हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज अभिमन्यु कुमार, आई एम फैकल्टी इन फिजिक्स। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम क्रैश कोर्स का 4th लेक्चर्स लेकर आए हुए हैं आप लोग को समक्ष। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम क्रैश कोर्स को 4th लेक्चर्स स्टार्ट करेंगे और यह बोर्ड एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम देखेंगे किरचॉफ सेकेंड लॉ क्या होता है, यानी किरचॉफ साहब ने सेकेंड लॉ के बारे में क्या कहा था और कैसे ड्राइव किया था और वास्तविक इसका मीनिंग क्या होता है और मैनुअल फैक्ट क्या होता है किरचॉफ लॉ से रिलेटेड। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को आप लोग क्रैश कोर्स के वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ मार्क लाना है तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे के पास शेयर भी कीजिएगा। फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी करते रहिएगा। अगर इस बोर्ड एग्जाम में 2021 में होने वाली फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में 90+ मार्क लाना है तो मेरे क्रैश कोर्स को वीडियो को आप लोग लेक्चर्स बाई ज़रूर देखिएगा, क्योंकि क्रैश कोर्स में मैं वही क्वेश्चंस को डालता हूं जो कि 90% चांस रहता है कि आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आपका वही आएगा। और ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो मैं डालूंगा कुछ दिनों में। कुछ आप लोगों करेंट के बारे में, क्रैश कोर्स के बारे में कुछ बेसिक आइडिया यानी कुछ चैप्टर्स को हम पढ़ा दें, उसके बाद जस्ट हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को वीडियो को अपलोड करेंगे। और साथ साथ आप लोगों को नोट्स की भी व्यवस्था में लगे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर नोट्स की व्यवस्था भी करेंगे, क्योंकि क्रैश उस नोट्स में आपका पूरा फिजिक्स का मतलब 90+ चांस होगा कि आपका उसी सेट से ही पूछेगा और उसी सेट से भी पूछेगा और नोट से ही पूछेगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आइए हम आप लोगों के समक्ष किरचॉफ का सेकंड लॉ स्टार्ट करते हैं, यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम। किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब देखिए यहाँ पर किरचॉफ, इसको क्या बोलते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ। किरचॉफ सेकंड लॉ क्या बोलते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ। और इसका एक और नाम है, केवीएल भी नाम है। केवीएल का मतलब क्या होता है? की से क्या होता है? किरचॉफ। एफ भी से क्या होता है? वोल्टेज। एल से क्या होता है? लॉ। यानी इसको किरचॉफ वोल्टेज लॉ के नाम से भी जानते हैं। इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? केवीएल। और एक और नाम है, इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। लूप लॉ क्या बोलते हैं? लूप लॉ भी बोलते हैं। यानी किरचॉफ का कितना नाम है? इसको केवीएल भी बोलते हैं, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं, और इसको लूप लॉ भी बोलते हैं, और इसको किरचॉफ सेकंड लॉ भी बोलते हैं। अब जरा गौर करेंगे किरचॉफ साहब ने अपने सेकंड लॉ में क्या बताए थे और क्या समझाए थे, तो यहाँ पर हम गौर करेंगे। देखिए किरचॉफ का दूसरा नियम का प्रयोग वह किसी बंद परिपथ के अंदर होता है, और जो धारा बहती है और उस चालक का जो प्रतिरोध होता है यह आपस में गुणनफल के फॉर्म में होता है, और ईएमएफ के हमेशा क्या होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के हमेशा बीजगणितीय योग के क्या होता है? बराबर होता है। यानी फैराडे साहब ने सर्वप्रथम क्या किया था? किसी बंद परिपथ के अंदर धारा प्रवाहित किया था, क्योंकि हम बता चुके हैं कि किरचॉफ साहब ने अपने प्रयोग के आधार पर किसी भी परिपथ में चलने के तरीका बताए थे, यानी रास्ता, यानी करंट को चलने के रास्ता बताए थे कि करंट किधर से किधर रिमूव कर सकता है, यानी चल सकता है। यही आपका किरचॉफ साहब ने बताए थे। तो आइए यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे इसको डिफाइंड कैसे करते हैं किरचॉफ सेकंड लॉ का। तो आइए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा बहुत समझेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार, द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी बंद परिपथ
में बहने वाली धारा, बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग में प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल, प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किसके योग के बराबर होता है? बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब देखिए थोड़ा बहुत इंक भर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको श्योर है कि 90+ मार्क आएगा, मेरे वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर बने रहिएगा। देखिए यहाँ पर किरचॉफ सेकंड लॉ क्या कहता है, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है, एनी लूप लॉ क्या कहता है। किरचॉफ साहब ने बोले थे कि हमारा जो किरचॉफ सेकंड लॉ का प्रयोग होगा तो किसी बंद परिपथ के अंदर ही होगा, और वहाँ पर जो धारा प्रवाहित करेंगे और उस चालक तार का कुछ ना कुछ एक अपना प्रतिरोध होगा। यह आपस में एक गुणनफल के फॉर्म में होगा। किसके फॉर्म में होगा? गुणनफल के फॉर्म में होगा। और इसका बीजगणितीय योग और इस पर मिलने वाली सभी धाराओं का विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब आइए यहाँ पर किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी बंद पृष्ठ में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग में प्रवाहित होने वाली विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है, और इसी को क्या बोलते हैं? किरचॉफ सेकंड लॉ बोलते हैं, यानी लूप लॉ भी बोलते हैं और केवीएल भी बोलते हैं, यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर EMF प्लस IR। अब देखिए यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर EM, इसको क्या बोलते हैं? EMF। EMF के फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोटिव फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को होता है किसी भी टर्मिनल के बीच जो फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यह कोई प्रकार का फोर्स होता नहीं है। और यहाँ पर I को क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? धारा बोलते हैं। और R को क्या बोलते हैं? चालक तार का प्रतिरोध। तार का प्रतिरोध क्या बोलते हैं? चालक तार का प्रतिरोध। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव में बहुत क्वेश्चंस आता है कि किरचॉफ का दूसरा का नियम किस पर आधारित होता है। तो हम लोग ऐसे बोलेंगे, किरचॉफ का जो दूसरा का नियम होता है वह ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर लिख लेंगे किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। कौन सा नियम कार्य करता है? यह सेकंड लॉ, यानी इट इज द बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किरचॉफ सेकंड लॉ, यानी किरचॉफ का दूसरा का नियम किस पर कार्य करता है? यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं और इस पर कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस इस पर कैसे करते हैं, न्यूमेरिकल्स टाइप क्वेश्चंस को। अब देखेंगे एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल फर्स्ट, मान लेते हैं यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 2 ओम है इसका रेजिस्टेंस, इसका भी 2 ओम है, और यहाँ पर इसका विभवांतर के वैल्यू यानी ईएमए का वैल्यू 5 वोल्ट है, और यहाँ पर पूछ रहा है कि धारा के मान क्या होगा। अब यहाँ पर बताइए इस सर्किट के अंदर हम कितना धारा प्रवाहित करेंगे, जहाँ रेजिस्टेंस का मान दे दिया है और ईएमएफ का वैल्यू दे दिया है, यानी विद्युत वाहक बल का वैल्यू दे दिया है। तब यहाँ पर पूछेगा कि इस सर्किट के अंदर हम कितना धारा प्रवाहित करेंगे। तब हम जानते हैं कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये देखिए, आप यहाँ पर देखने के बाद यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस है वो किस में जुड़ा हुआ है, यह श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। किस क्रम में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, यानी पैरेलल कम्युनिकेशन ऑफ रजिस्टर्स में जुड़ा हुआ है, यानी कनेक्टेड हुआ है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। जब देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम क्या होता है, मान लेते हैं किसी 5 लड़के को उठा दिया जाए और इन सारी लड़कों को हाथ जोड़कर हाथ से हाथ कनेक्टेड कर दिया जाए, तो वह कम्युनिकेशन कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, वही कम्युनिकेशन आपका सीरीज कम्युनिकेशन कहलाता है। कौन सा कम्युनिकेशन कहलाता है, सीरीज, यानी एक हाथ से दूसरा हाथ और दूसरा से तीसरा और तीसरा से चौथा, इस तरह अलग अलग रेजिस्टेंस कनेक्टेड रहता है एक ही टर्मिनल से। तब इसी को हम क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, श्रेणी क्रम, यानी सीरीज। अब देखिए यहाँ पर श्रेणी क्रम में है, किसको कौन सा क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में होता है तो यहाँ पर R बराबर R1 प्लस R2, दोनों को जोड़ देते हैं। R1 का वैल्यू कितना है, 2 ओम है, और R2 का वैल्यू क्या है, 2 ओम है। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर V का वैल्यू कितना आया हुआ है, 5 वोल्ट, इतना है ना जी। अब देखिए यहाँ पर V बराबर क्या होता है, यहाँ पर मान लेते हैं विभवांतर V1, यहाँ पर भी मान लेते हैं V2। तो V1 बराबर क्या होता है, I1 R1, इतना होता है ना जी। अब देखिए यहाँ पर V1 का वैल्यू कितना दिया है, 5, बराबर I का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, और यहाँ पर R1 का वैल्यू कितना दिया है, यहाँ पर आपका R1 का वैल्यू कितना दिया है, चाहे इस तरह भी हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं। V बराबर क्या होता है, IR, क्या होता है, IR। V का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, और यहाँ पर I का वैल्यू नहीं दिया है, और R का वैल्यू कितना आया हुआ है, 4। तो देखिए यहाँ पर 5 बराबर 4I, इतना होता है ना जी। तो देखिए यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, 5/4, क्या हो जाएगा, 5/4। अब यहाँ पर इस सर्किट के अंदर कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी 5/4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी इस सर्किट के अंदर। कितना एम्पियर की धारा होगी, 5.4 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन बदल देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर 10 वोल्ट हो, कितना वोल्ट हो, 10 वोल्ट हो, तो क्या होगा, यानी कितना एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, यानी V का वैल्यू कितना हो, 10 वोल्ट हो। तो देखिए यहाँ पर V बराबर क्या होता है, IR, कितना होता है, IR। V का वैल्यू कितना दिया है, 10 वोल्ट, और I का वैल्यू नहीं दिया है, और R का वैल्यू कितना दिया है, 4। तो देखिए यहाँ पर 4I बराबर क्या हो जाएगा, 10। तो देखिए यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा, 10/4, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5/2, क्या हो जाएगा, 5/2 बराबर I, इसको कैंसिल करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, I बराबर आपका 2.5 एम्पियर, कितना आ जाएगा, 2.5 एम्पियर इस सर्किट के अंदर धारा प्रवाहित होगा। यानी इसी तरह करके बहुत सारा क्वेश्चंस आता है जो कि ओम्स लॉ पर बेस्ड V बराबर क्या होता है, IR, इसी पर हम निकाल लेते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।